जयशंकर जी इस वक्त रशिया के अंदर हैं, बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, कुछ नया वहां पर सलाह मशवरे हो रहे हैं, कोई प्लान हो रहा है। बहुत जरूरी अग्रीमेंट साइन करी हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर पावर जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ कुदनकुलम पावर प्लांट इन तमिलनाडु। रशिया की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और रिएक्टर्स वगैरह उनके साथ मिल के कंबाइन करके बनाएंगे। ये डायरेक्ट झटका है अमेरिका को। इंडियन डायस्पोरा को मॉस्को में उन्होंने बात करते उन्होंने ये बोला कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन हैं अनचेंज हैं। रूस ने हमें तब सपोर्ट करा था जब हमें किसी ने सपोर्ट नहीं करा। हमारी यानी भारत और रूस की का जो रिश्ता है दोस्तों, वो बहुत पुराना है यार, बहुत पुराना है। हिंदुस्तान सरबाड़ी किस्ता पर आबिता साथी दिता पखा का बैसाथी। ये पाकिस्तान को बोल रहा है तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा बहुत भी शर्म है तो जाकर हिंदुस्तान और बांग्लादेश से वो 95,000 पतलूने लेके आओ जो तुम्हारी पतलूने उतारी हैं। पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर अपने आप को तैयार कर रहा है, अपने आप को बिल्कुल रेडी कर रहा है कि किस तरीके से हम FATF की ग्रे लिस्ट में जा सकते हैं। तुम्हारे अंदर अगर दम है तो कारगिल के जंग के बारे में बात करो। बाकी जंगे जो तुम लोग लड़े हो हिंदुस्तान के साथ, जो भी जंगे लड़ी है तुमने अपने लोगों को मारा है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या हाल किया गया, सड़कों पर घसीटा गया। ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? तमीज से आपने कल के रहने वाले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तो जेल में रखा हुआ है, लेकिन हाफिज सईद को, जिसको सारी दुनिया टेररिस्ट मानती है, उसको आपने हाउस अरेस्ट करके रखा है। रशिया के अंदर है, बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, कुछ नया वहां पर सलाह मशवरे हो रहे हैं, कोई प्लान हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पर? तो देखें, ये ऐसा विजिट है जयशंकर का जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि 6 दिन का विजिट है सर, और 6 दिन का। और एक होता है ना कि देयर इज नेवर अ कोइंसिडेंस इन जियोपॉलिटिक्स, मतलब कोई भी चीज बगैर मतलब के नहीं होती। यकीन करें, मैं सुबह से हम इसी सोच में डूबे में, हमें अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे कि जयशंकर तस्वीरें क्यों डाल रहे हैं ट्विटर पे, होटल के सामने, क्रेमलिन के सामने। उस पोस्ट कार्ड की क्या सिग्निफिकेंस है, जियोपॉलिटिकली क्या सिग्निफिकेंस है, जयशंकर ने जो टोपी पहनी हुई है उसका क्या मतलब है। हम भी सुबह से बैठ के यही सोच रहे हैं, क्योंकि ये कुछ हिंट्स होती हैं जो आपको पकड़ ले वो पकड़ ले, तो उसको बात समझ में, उसको बात है ना और ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाती है। अच्छा, ये इसमें ये भी होता है किसी को खुश करने के लिए और किसी को जलाने के लिए, ये भी हो सकता है ये सारी पिक्चर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप भले रशिया में बैठे पर उसका शायद आप उसकी सिग्नल शायद चाइना को दे रहे हो, या शायद आप अमेरिका को दे रहे हो, या यूरोप को दे रहे हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वो सिग्नलिंग अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये बहुत कुछ होता है। अब मसला ये ना, जब तक समझ में नहीं आएगी, हमें फिलहाल समझ में नहीं आ रहा इसमें से सिग्नल क्या है, तो जब तक सिग्नल ही नहीं पकड़ में आएगा तो उसको समझना तो फिर दूर की बात है ना। तो वो चीज है। देखें, कुछ सिग्निफिकेंट चीजें बताऊं तो देखें, आर्टिक के ऊपर बात होगी, क्योंकि आर्टिक सर्कल में इंडिया इज द ओनली पार्टनर ऑफ रशिया, और आर्टिक सर्कल में जो नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू है $10 ट्रिलियन है। जो सेकंड खबर अब आ चुकी है, कंफर्मेशन, कि जो तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको रशिया के साथ मिलके बनाएंगे। रशिया की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और रिएक्टर्स वगैरह उनके साथ मिलके कंबाइन करके बनाएंगे। ये डायरेक्ट झटका है अमेरिका को। याद हो तो मोदी जी जब गए थे तब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की भी बात हुई थी, सिविल न्यूक्लियर जो होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी और पावर प्लांट्स का। तो ये तो सीधा सीधा अमेरिका को जवाब मिल चुका है। इसके अंदर यूथियों का भी लेना देना है। वो इस तरीके से है कि यमन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दशकों से रशिया की रही है। यमन में रशिया के पास एयरबेस वगैरह भी थे, अभी का मुझे नहीं पता, पर एयरबेस थे इनके पास दशकों तक, शायद अभी भी हो। तो ये जो यूथियों और इंडिया का और रेड सी का जो मामला चल रहा है, इसके अंदर रशिया का भी एक रोल, बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले हो सकता है। फिर साथ में देखें, यमन के सामने जिबूती है, जिबूती में भी रशिया का बेस है। सूडान है, सूडान में बेस है। अब ये क्या है ना कि यूथी कर रहे हैं वो अपनी, लेकिन एक जो सोमालिया, सूडान, जिबूती, ये जो है ना लाइन पट्टी जो दूसरी तरफ है, इनका तो खानदानी काम ही यही है ना, पायरेसी। जो इतनी भी जहाज आएंगे वो लूटेंगे, उनका लूटने का काम है बेसिकली। ठीक है, तो सूडान में रशिया का बेस है, जो रशिया को इस साल की स्टार्टिंग में ही मिला था, जनवरी या फरवरी में। ठीक है, तो
उसका सिग्निफिकेंस इधर मिडिल ईस्ट में भी बहुत होगा। दूसरा देखें, ऑयल प्रोडक्शन कट्स है। रशिया ने, अभी एक खबर आई थी कि रशिया $12 पर बैरल डिस्काउंट दे रहा है इंडिया को, अभी 3-4 दिन पहले की खबर है। उसके ऊपर बातचीत होगी। फिर अब आपको याद है चंद्रयान जब आया था तब रशिया की भी स्टेटमेंट्स आई थी, हम कोलैबोरेट करेंगे। फिर ब्रिक्स समिट में आया था कि स्पेस स्टेशन बनाते हैं, और इंडिया का जो गगनयान के जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह वो रशिया से ट्रेन होके आए हैं, तो उसकी भी बातें होंगी। तो बातचीत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अभी जो एक डेवलपमेंट जो कंफर्म लिख ली है वो लिख ली है न्यूक्लियर की। अभी तो 6 दिन है, अभी तो बहुत तमाशा होना है। अभी तो सिग्नल ही नहीं पकड़ में आ रहा, सिग्नल पहले पकड़े तो फिर कुछ बात करें। अगर तुम लोगों को जंग चाहिए अफगानिस्तान के साथ, पहले जाके अपनी शलवारें जीतो, अपने पतलूने जीतो। जो हिंदुस्तान और बांग्लादेश ने तुम्हारी पतलूने उतारी हैं, जो जंगे तुम लोग हारे हो, पहले जाके वो जंगे जीतो, अपने पतलूने लेके आओ, उसके बाद जंग की बात करो अफगानिस्तान के साथ। तो भाई ये बहुत लंबी वीडियो थी, मैं एक छोटा सा क्लिप आप लोगों को खाली सुनाया हूं। बहुत कड़क बातें सुनाई है, और सिर्फ ये एक दिन नहीं, हर रोज टीवी चैनल्स पे तालिबान के लोग जो है आकर बैठकर पाकिस्तान को सुनाते हैं, कड़ी कड़ी बातें सुनाते हैं। लेकिन क्या करें, हमारा पड़ोसी इतना बेगैरत हो चुका है कि इतनी बातें सुनकर भी इसको शर्म नहीं आती। और यह वीडियो काफी ज्यादा लंबी थी। इस वीडियो के एक हिस्से में यह भी कहा गया था कि ये लोग जो है वो दुनिया को तालिबान के नाम से डराते थे, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर जो सरकार थी उनको भी तालिबान के नाम से डराते थे पाकिस्तान, और हिंदुस्तान को भी तालिबान के नाम से डराते थे कि रुक जाओ, तालिबान को आने दो, तुम्हारे साथ हम देख लेंगे। तो ये इसने कहा है कि भाई हम तो आ गए, हम किसी को खाने थोड़ी आए भाई, हम पागल थोड़ी, हम किसी देश पे हमला करेंगे, बेकार में लोगों के साथ लड़ेंगे। हमें अपने देश में सरकार चाहिए थी, हमने अपनी सरकार ले ली, हम अपने देश को डेवलप कर रहे हैं, अपने देश में काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान टांग अड़ा रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान चाहता है वो हम नहीं कर रहे। पाकिस्तान यही चाहता है कि तुम हमारे इशारों पे नाचो, जाके हिंदुस्तान को डराओ। किराए के डाकू नहीं होते, तो वो करवाना चाह रहा है हमसे। तो इसने कहा कि हकीकत में तो पाकिस्तान खुद एक किराए का टट्टू है, जो कभी अमेरिका के इशारों पे नाचता है, कभी लंदन के इशारों पे नाचता है। तो ये बोले कि जो टट्टू वो खुद बना है, वो चाहता है और भी इस जैसे टट्टू बने। हम उनकी तरह टट्टू नहीं है, और हम अब पड़ोसी देश के आगे, पाकिस्तान के आगे खड़े हुए हैं। इनका जब दिल करे लड़ने के लिए आ जाए, हम लोग हाजिर हैं।